नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 8 भारत की खोज अध्याय 2 का 5 पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं 4th पार्ट तक बना चुकी हूँ, पार्ट 1 करके, इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और स्क्रीन पे दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं पार्ट 5 बना रही हूँ अध्याय 2 का। तो पार्ट शुरू करते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, भारत माता चैप्टर है, तो भारत माता में क्या जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं, तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं कोई भी सभा में जाता तो वहाँ पर जो भी सुनने वाले आते थे तो मैं अपने देश के बारे में चर्चा करता था कि हमारा देश क्या है, और हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका नाम प्राचीन संस्कृत नाम है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा है और यह प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि मैं शहर में जब जाता था तो वहाँ पर यह सब काम कम करता था, भारत माता क्या है यह सब मैं नहीं पूछता था, क्योंकि वे लोग अधिक आधुनिक मॉडर्न टाइप के थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि छोटी छोटी बातें हमें बताया जाए। वे लोग चाहते थे कि यहाँ पर अगर नेहरू जी आए हैं तो कोई दमदार स्पीच बोले, कोई दमदार भाषण हमें सुनाए, लेकिन छोटी छोटी बातों को सुनना वे लोग नहीं चाहते थे। तो वहाँ पर नेहरू जी उन लोगों से कम ही इस के बारे में बातचीत किया करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, पर जब वे किसान के सामने जाते थे तो अपने देश की महानता को बताते थे, क्योंकि किसान सीधे साधे होते हैं। वे लोग अपने सिर्फ काम से मतलब रखते हैं और उन्हें जो है ज़्यादा कुछ समझ में भी कम ही आता है, इसलिए वे चाहते थे कि हम किसान को जानकारी दें कि हमारा भारत देश क्या है, तो जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मुक्ति बोलते हैं आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि हम जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी पाना चाहते थे, हमारे देश पर अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे थे और अंग्रेज़ों को हम लोग हटाना चाह रहे थे। तो यह सारी बात हम किसान को बताना चाह रहे थे कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। कहना चाह रहे हैं नेहरू जी कि विभिन्नता में भी एकता इस देश की खासियत है। इतने अधिक जाति संप्रदाय के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एकता है। तो यह सारी बात किसान से बताना चाह रहे थे। मैंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। बोल रहे हैं नेहरू जी कि जब मैं उत्तर और दक्षिण, पूरब से पश्चिम जहाँ भी मैं गया, किसानों को उनकी समस्या के बारे में जानकारी दी और उस स्वराज मतलब स्वतंत्रता देश को किस तरह हासिल होगी इसके बारे में विशेष लोगों से के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से एक के लिए एक सा होगा। उनका कहना है कि यह जो हमें आज़ादी मिलेगी वह केवल एक व्यक्ति के लिए आज़ादी नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। इसके लिए हमें किस तरह से सोचना चाहिए, इस पर भी किसान लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। इस बात की जानकारी वे देना चाहते थे। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। यहाँ पर बता रहे हैं कि नेहरू जी जहाँ जहाँ यात्रा करने गए, कहाँ यात्रा करने गए, खैबर और कन्याकुमारी तो और कैप कॉमरिन, तो यहाँ जो भी वो अनुभव किए वहाँ पर इस बात को जो है किसान लोगों को बताना चाह रहे थे। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे और जहाँ जहाँ वे गए हैं हर जगह किसानों की यही समस्या थी। गरीबी थी, भूखमरी थी, शोषण हो रहा था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, ये सब अंग्रेज़ लोग उनके ऊपर कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ वे गए तो हर किसान उन्हें यही बात की जानकारी दी कि हमें किस तरह से शोषण कर रहा है।
और क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, सबकी समस्याएं एक जैसी उनको लगी, जैसे कि गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, कर, पुलिस का अत्याचार। यानी वहाँ पर काफ़ी गरीबी दिखाई दे रहा था, और जो कर्ज लिए थे, कर्ज में के मारे वो लोग परेशान हो रहे थे। ज़मींदार लोग उनको शोषण कर रहे थे। महाजन जो होता है, जो कि एक बड़ा बड़ा दुकानदार सब होता है, वे लोग उन लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। भारी लगान उनको कर देना पड़ रहा था उनको, और पुलिस भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे किसान लोगों के ऊपर। यह सब ढांचे में लिपटे हुए थे, जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। यानी अंग्रेज़ों के वजह से यह सारा जुल्म, अत्याचार और शोषण हो रहा था। यह सारी बात जो है नेहरू जी किसान को बताना चाह रहे थे। साथ ही यह भी कि राहत सबके लिए आनी चाहिए। यानी अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो कोई एक आज़ादी किसी एक के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के जनता के लिए आज़ादी मिलेगी। इसके लिए जो है प्रेरित कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। यानी अखंड का मतलब जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा भारत है, अखंड मतलब पूरा भारत देश। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। यानी एक के बारे में नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे, जिसके हम एक हिस्से हैं। पूरा विराट विश्व किसको बोलते हैं? पूरे विश्व के बारे में बोल रहे हैं कि हम केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं सोचे, बल्कि पूरा विश्व जो है वो हमारा हिस्सा है। हमारा पूरा विश्व जो है हमारा है। ऐसा नहीं स्वार्थ भाव से केवल अपने देश के लिए ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण किस तरह से हो, इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। आगे नेहरू जी कह रहे हैं कि यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसे मैंने सोचा था। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि यह आसान भी नहीं लग रहा था और उतना मुश्किल भी मुझे नहीं लगा। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुराण गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें जानकारी थी। बता रहे हैं कि किसान लोगों को पूरी जानकारी थी। जैसे महाकाव्य क्या है, काव्य में क्या लिखा गया है, रामायण, वेद, उपनिषद, गीता, यह सब की भी उनके पास जानकारी थी। वे लोग अपनी अपनी जानकारी नेहरू जी को बता रहे थे। और पूरा गाथाओं जो होते हैं, पुरानी गाथा जो हमारी है, दंत कथाएं मतलब प्रचलित लोक कथाएं जो होती है, इन सारी बातों की जानकारी, बहुत कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्हें सारी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया। और जब वे लोग पूरे काव्य, महाकाव्य पढ़े, तो उनको अपने देश के बारे में जो जानकारी होना चाहिए, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमें किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए समाज, देश में, यह सारी बातों की जानकारी किसान लोगों को मिल गई थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणाओं से उन्हें परिचित करा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। जब नेहरू जी इन लोगों से मिले तो पता चला कि इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चारों धाम की यात्रा की। मतलब धार्मिक स्थल, जहाँ जहाँ हमारे देश में धार्मिक स्थल है, वहाँ ये लोग भ्रमण किए थे। वहाँ पर भी ये लोग बहुत, उसमें से ऐसे भी लोग थे जो बहुत धार्मिक स्थल का ये लोग यात्रा भी किए थे। अब आगे बता रहे हैं नेहरू जी कि कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। यानी जहाँ जहाँ सभा में पहुंचते थे स्पीच देने के लिए, भारत के जनता के बीच जो भी कुछ उनको समस्या उनकी थी, उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, आज़ादी के लिए जो भी वहाँ पर भाषण देना होता था, तो जो है सभी लोग जो है स्वर से गूंज उठते थे। मतलब सबका स्वर क्या होता था? भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, ऐसा सब लोग का स्वर गूंजने लगता था। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस प्रकार से उनका क्या आशय है, मतलब है। तो वे क्या करते थे, अचानक से सबसे पूछ देते थे कि तुम लोग जो भारत माता की जय कह रहे हो, इसका आशय क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? क्या तुम लोग जानते हो कि भारत माता की जय हम लोग क्यों बोल रहे हैं? आखिर भारत को हम लोग माता क्यों बोल रहे हैं? और हमारा भारत हमारे लिए क्या मायने रखता है?
तो जनता से ये पूछते थे। तो मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता, कभी कभी वे लोग को ऐसा लगता था कि मतलब जो हंसी मजाक के जैसे नेहरू जी कर रहे हैं, और चकित भी रहता। और कोई कोई आश्चर्यचकित हो जाते थे कि नेहरू जी ऐसा सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं भारत माता की जय क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वे लोग काफ़ी सीधे साधे थे। उन लोगों को पूरा मतलब समझ में नहीं आता था, उनका ठीक ठीक समझ में नहीं उनको आता था कि मुझे क्या जवाब दें। और तब एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगता था। और हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी हम लोगों को भी अगर कहीं जाते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं से पूछ दिया जाता है, अगर हमको उसका आंसर नहीं मालूम होता है तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो उसी तरह क्या करते थे, उनमें से जितने भी जनता लोग बैठे रहते थे, जब नेहरू जी कुछ प्रश्न पूछते थे तो वे लोग क्या करते थे, उत्तर नहीं मालूम होने के कारण एक दूसरे को देखने लगते थे कि कहीं से कोई आंसर मिल जाए। तो मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्ठा कट्ठा जाट, एक हट्ठा कट्ठा जाट बोलते हैं, एक जाति का नाम है जाट। तो उसमें एक जो है कोई मोटे ताजे जाट बैठे हुए थे, जाट जाति का नाम है। तो वे लोग बैठे हुए थे जिनका कितने पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता था, यानी वे लोग कई पीढ़ियों से भारतवर्ष में ही रहे थे। मैंने जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, मतलब पृथ्वी है। अब जो है, जब वो जाट से प्रश्न पूछा जाता तो जाट कोशिश करता कि हम इसका आंसर दे दें। तो जाट बोलता था कि भारत माता की जय हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत हमारी धरती है, पृथ्वी है, भारत की प्यारी मिट्टी। और भारत की जो मिट्टी है वो हमारे लिए बहुत प्यारी है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत की मिट्टी से मुझे प्यार है। मैं फिर सवाल करता। अब नेहरू जी फिर सवाल करते थे, कौन सी मिट्टी, उनके अपने गांव की, टुकड़े की या ज़िले की। वो बोल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करना चाहते थे कि आखिर देखते हैं कि इसके अंदर कितना समझ है। तो फिर बोलते थे, कौन सी मिट्टी बोल रहे हो, गांव की मिट्टी या तुम्हारे ज़िले की मिट्टी या तुम्हारे राज्य की मिट्टी या तमाम टुकड़ों की या पूरे भारत की मिट्टी, तुम कौन से मिट्टी के बारे में बोल रहे हो, कौन मिट्टी से तुम्हें प्यार है। तो प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। बोल रहे हैं कि आखिर वे जो है नेहरू देखते थे कि किस तरह से जो है सटीक क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन दे सकता है। और यह प्रश्न उत्तर का सिलसिला जो है चलता ही रहता था काफ़ी देर तक। आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है। अब उसके बाद लास्ट में वे कहते थे कि भारत वह सब कुछ है जिसके बारे में वे सोचा है। क्या सोचा है, उसके अलावे भी बहुत कुछ है। वे बोल रहे हैं कि मैं केवल मिट्टी से ही प्यार करता हूँ, इतना ही नहीं और कुछ मैं भारत के बारे में सोचता हूँ। तो क्या क्या सोचते हैं, तो बोल रहे हैं भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करता है। तो बोल रहे हैं कि मुझे मिट्टी से ही प्रेम नहीं है, बल्कि भारत के पहाड़ से प्रेम है, भारत की नदियाँ से प्रेम है, भारत के जो जंगल हैं उनसे भी हमें प्रेम है, और भारत में जो बहुत तरह के खेत हैं, खलिहान है, उससे भी हमें प्रेम है। इसलिए क्योंकि खेत से हमें खाना मिलता है, हमें भोजन मिलता है। और नदी से क्या होता है, खेत की सिंचाई होती है। और जब तक खेत की सिंचाई नहीं होगी तो फल फूल नहीं उगेंगे, खेती नहीं होगा और किसी को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें मिट्टी से भी लगाव है। हम सब प्रिय हैं और हमें सब हमें प्रिय हैं। और बोले कि जितने भी पहाड़, नदियाँ, खेत, ये जो भी हैं सब मेरे लिए प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। और सबसे ज़्यादा महत्व की बात क्या है, भारत की जनता जो है सबसे प्रिय है। जनता ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जनता अगर सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, बोल रहे हैं जनता और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में, सब मेरे लिए प्रिय हैं। वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, इस विशाल धरती पर जितने भी लोग हैं सब मेरे लिए प्रिय हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। और भारत माता वास्तव में क्या है, जितने भी लोग हैं उन्हीं को हम लोग भारत माता कह सकते हैं। और उनकी जय का अर्थ क्या है, इसी जनता जनार्दन की जय, यानी पूरे भारतवर्ष की जय, जनता की जय, पूरे भारतवर्ष की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। और नेहरू जी उन लोगों को समझाए कि तुम भारत माता के एक हिस्से हो और एक तरह से तुम ही भारत माता हो।
तो यह सब बात जब वे लोग सुनते हैं तो उन लोगों के अंदर काफ़ी खुशी होती है, और जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो, और भारत के बारे में उन्हें समझ में आ गया कि भारत माता, हम लोग भारत को क्यों बोलते हैं, भारत की मिट्टी क्यों हमारे लिए प्यारी है। तो तब वे लोगों की आंखें खुशी से चमकने लगती कि वास्तव में भारत देश के हम अंग हैं, और हमें भारत के सुख दुख के लिए सोचना चाहिए, आज़ादी के लिए सोचना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भारत की जय यानी हमारी जय। तो अगर हम अपनी जय चाहते हैं तो भारत के सुख दुख के लिए हमें सोचना चाहिए। तो जब भारत के बारे में इतनी बातों की जानकारी जब उन लोगों को मिली, तो भारत के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल गया। तो इस पार्ट में यही दिया गया है। तो आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। आगे मैं मिलूँगी नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।